बीजीएमआई खेलते वक्त अगर आपका डिवाइस लैग और हीट होता है तो डिवाइस में प्रॉब्लम नहीं, ये आपके इन गेम सेटिंग्स में होता है। आओ मैं आपको कुछ ऐसे सेटिंग्स बताऊंगा जिससे आपके नोकिया के फ़ोन में भी 120 FPS चलेंगे। तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला इन गेम सेटिंग्स, सेकंड आपके डिवाइस की सेटिंग्स और थर्ड मैं आपको कुछ बोनस टिप्स दूंगा। तो सबसे पहले हम इन गेम सेटिंग्स में आ जाते हैं। तो अब आपको आपके लॉबी में आके आपके सेटिंग्स में जाना है, फिर सेटिंग्स में कंट्रोल्स, फिर एडवांस कंट्रोल्स में जाके आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है। फिर इधर पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिकॉर्डिंग का। अब जो ये 4 ऑप्शन है, इन 4 में से आपको सबसे ऊपर वाले जो 3 ऑप्शन है, इन तीनों को ऑफ कर देना है और नीचे वाला ऑन रखना है। इससे क्या होगा कि ऊपर के जो 3 ऑप्शन है वो आपके गेम के हाइलाइट्स और बाकी सब चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, जो अब नहीं होंगे रिकॉर्ड बैकग्राउंड में। इससे लैग कम हो जाएगा। और लास्ट वाला, जब भी आप मरोगे तो अपने फ्रेंड का गेम प्ले देखोगे, उस टाइम आपका डिवाइस है वो सबसे लो फ्रेम रेट पे चलेगा, उससे बैटरी और फोन भी हीट कम होगा, जिससे आपका लैग और कम भी हो जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है अपने ग्राफिक्स में। तो आप ग्राफिक्स में आके इधर आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम या अल्ट्रा, आप में जो भी सबसे एक्सट्रीम है, जैसे मेरे में एक्सट्रीम सपोर्ट कर रहा है, आप में एक्सट्रीम प्लस या अल्ट्रा एक्सट्रीम हो सकता है, तो वो अप्लाई कर देना। या फिर आप सुपर स्मूथ में खेल सकते हो अगर आपका तो भी लैग हो रहा है स्मूथ में। मैं तो सबसे अच्छा रिकमेंड आपको करूँगा कि आप स्मूथ में खेलो, सबसे बढ़िया वही रहेगा। और फिर ऊपर आपको लॉबी, हब और होम, ये सब में भी आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे रखना है। फिर नीचे जो एडवांस ग्राफिक्स सेटिंग्स है, ये आपको सभी डिसेबल रखना है। और इसके बाद आपको लॉबी ग्राफिक्स इनहेंस है, ये बीटा में है, तो इसको आपको डिसेबल रखना है। इससे भी आपका बहुत ज़्यादा लैग होता है। और स्टाइल में आपको क्लासिक की जगह कलरफुल रखना है। कलरफुल से आपको ज़्यादा अच्छे से स्पॉट्स होंगे। और ब्राइटनेस आपको 120 या उससे ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि उससे हीट जल्दी होगा आपका फ़ोन। और फिर आपको अप्लाई कर देना है। तो नेक्स्ट सेटिंग से प्राइवेसी एंड सोशल में आपको सोशल में आ जाना है और इधर आपको हब और लॉबी मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आप जब भी गेम स्टार्ट करोगे तो आप डायरेक्ट लॉबी या हब में आओगे। तो लॉबी करने पे आप डायरेक्ट लॉबी में आ जाओगे, क्योंकि हब बहुत ज़्यादा ही गेम पे लोड लेता है, तो इससे आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा लैग करेगा। तो गाइस अब आपको जाना है डाउनलोड्स वाले ऑप्शंस में, जो आपको इधर ऊपर की साइड लॉबी में मिल जाएगा। अब डाउनलोड्स में जाने के बाद इधर ऊपर की साइड आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग्स में आपको क्लिक कर देना है। इधर पे आपको जो ये न्यू रिसोर्सेज वाला दिख रहा होगा सबसे टॉप वाला, इसको अनेबल नहीं डिसेबल रखना है। इससे आपके जो न्यू वर्जन है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होंगे। अब जो नीचे वाईफाई ऑनली कर देना है इधर पे। फिर ये ऑल हाई स्पीड कर जो है इसको डिसेबल रखना है। अब यहाँ पे जो स्मार्ट डाउनलोड है इसके एडजस्ट में जाना है आपको। इधर पे आपकी सारी चीज़ें सिलेक्टेड होंगे, तो इसको आपको डिसलेक्ट कर देना है। इधर पे आपको सारे ऑप्शंस में जाके देखना है कि कोई भी चीज़ सिलेक्ट ना हो। चेक करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन दिखेगा लेफ्ट साइड, तो ये जो अपलोड है इसको क्लिक कर देना है। फिर विथ सेटिंग्स में जाना है। फिर ये करते ही आपके कुछ चीज़ें डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी, तो ये सबको आपको ऑफ कर देना है। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर लूँ एक बार। तो यहाँ पे सभी चीज़ चेक करने के बाद अब आपको यहाँ पे फिर से सेटिंग्स में आ जाना है और यहाँ पे स्टोरेज स्मार्ट को अनेबल करके यहाँ पे ऐप साइज लिमिट को 5 GB कर देना है। इससे आपका ऐप सबसे कम स्टोरेज यूज़ करेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको राइट साइड कॉर्नर पे आपको ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसको आपको बंद कर देना है, इससे आप ऑटो डाउनलोड नहीं होंगे। अब सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आपको क्लीन पे जाना है और क्लीन में आपको मैनुअल सिलेक्शन क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लेनी है। वाओ मोड जैसे आप खेलते नहीं हो तो इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको सभी चीज़ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मैप में आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी मैप खेलते हो वो आप सिलेक्ट ना करो, उसकी जगह जो भी आप नहीं खेलते हो और वो बस डाउनलोड पड़े हुए उसको सिलेक्ट कर लो। अब इसके बाद आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पे नीचे राइट कॉर्नर पे जो ऑप्शन मिल रहा है वो। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेटिंग्स में आपको ऑडियो एंड हैप्टिक्स में आना है और यहाँ पे आपको जो SFX क्वालिटी दिख रहा है इसमें आपको हाई पे रखना है। अल्ट्रा पे रखने पे आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हीट और लैग करेगा, तो सबसे अच्छी सेटिंग्स आपको हाई पे मिलेगी। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा UI और बैकग्राउंड म्यूज़िक, इसको आपको 80 से 70% रखना है, जिससे आपका लैग और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। गाइस जितना इम्पोर्टेंट इंटरनल सेटिंग्स या गेम की सेटिंग्स होती है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके फ़ोन की सेटिंग्स होती है। अगर आपको स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको अपने फ़ोन की भी सेटिंग्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले आपको आपके होम पेज में आ जाना है और आपको अपने फ़ोन के फाइल्स में जाना है।
फ़ोन के फाइल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका इंटरनल स्टोरेज कितना खाली है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो मेरा 20 जीबी के ऊपर खाली है। अगर आपके फ़ोन में 20 जीबी के नीचे है तो आपको कुछ आपके फालतू फाइल्स होंगे, फालतू मूवीज़ या फिर जो वीडियोस है वो डिलीट कर देना है। यहाँ पे ट्रैश में भी जाके आपको सब कुछ क्लियर कर देना है। अगर आपका स्टोरेज 20 जीबी से ऊपर खाली होगा तो उससे गेम आपका और भी स्मूथ चलेगा। अब आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आ जाना है, यहाँ पे ऐप्स, फिर यहाँ पे स्पेशल ऐप एक्सेस में जाना है और यहाँ पे आपको ऑटो स्टार्ट का एक ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो आप अपने सेटिंग्स में जाके सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ से आपको ज़रूर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ काफ़ी सारे ऐप्स है, तो अब मैं सेटिंग्स का आपको मतलब बता दूँ कि ये क्या होता है। इससे जो भी आपके ऐप्स होते हैं जब भी आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करो तो वो बैकग्राउंड में स्टार्ट हो जाते हैं। तो बैकग्राउंड में ना स्टार्ट हो और वो रैम कंजप्शन कम करे, इसलिए ये सेटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो भी आपके फालतू ऐप्स है वो उसको आप ये बंद कर सकते हो। पर इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखना कि आपके जो भी यूपीआई पेमेंट्स वाले ऐप हो या फिर आप जो इसमें भी मूवीज़ या कोई भी डाउनलोड वाले ऐप है वो बैकग्राउंड में यूज़ होते हैं, तो वो सबको आपको ऑन रखना है ताकि आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बस जैसे कि ये फालतू जैसे इंस्टाग्राम है, मेरे को ये बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं चाहिए तो मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा। और जो भी मेरे ऑफलाइन गेम्स है जैसे माइनक्राफ्ट, ये बैकग्राउंड में बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है तो मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा, जिससे रैम कंजप्शन कम हो और मेरा बीजीएमआई और भी स्मूथ चल सके। तो गाइस ये सारी सेटिंग्स करने के बाद अब तो आपका गेम एकदम स्मूथ चलेगा और ये सेटिंग्स आपके हर वर्जन में काम करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये अपडेट जैसे ये नारुतो वाला अपडेट ख़त्म होगा वैसे आपको फिर से दूसरी सेटिंग्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही सेटिंग्स आपके हर वर्जन में काम करेगा और आपका गेम प्ले भी एकदम स्मूथ चलेगा। अब जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ आपको अपने बोनस टिप्स दूंगा जो मैं खुद यूज़ करता हूं और उससे मेरा गेम प्ले काफ़ी स्मूथ चलता है, तो मैं आपको अभी वो सब बता देता हूं जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा स्मूथ गेम प्ले खेल पाता हूं। तो गाइस हम सभी के फ़ोन में एक सिक्योरिटी या फिर आई मैनेजर नाम का एक ऐप होता है, उसमें आपको जाना है और यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ कर लेना है। ये सेटिंग आपको हर बार जब भी आप गेम स्टार्ट करो तो एक बार ज़रूर कर लेना है, जिससे आपके जितने भी अनवांटेड कैच फाइल्स हो वो डिलीट हो जाए। अब आपको आपके गेम को प्रेस एंड होल्ड करना है और यहाँ पे आपको ऐप इन्फो में जाना है। ऐप इन्फो में जाके आपको स्टोरेज में क्लियर कैच कर देना है, जिससे आपके जितने भी अनवांटेड फाइल्स हो वो डिलीट हो जाए और गेम स्मूथली रन कर पाए। अब हर एंड्रॉयड फ़ोन में एक गेमिंग लॉन्चर होता है, जैसे मेरे पास एक आईको का फ़ोन है, इसमें एक गेमिंग लॉन्चर दिया है, तो मैं इसको अनेबल रखूँगा जिससे मेरा गेम प्ले और भी स्मूथ चले। इससे गेम स्टेबल रहता है और फ़ोन भी हीट कम होता है और मुझे काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स भी मिलते हैं इससे। अब कैसे यहाँ पे आपके कपड़े भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। यहाँ पे जो आपके क्लोथ्स होते हैं वो कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे कुछ होते हैं मूवमेंट्स वाले जो आपके मूवमेंट पे हिलते हुए है, वो वाले कपड़े आपको बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, उससे लैग और भी ज़्यादा क्रिएट होता है। तो गैस यही थी कुछ वो सेटिंग्स जिससे आपका गेम प्ले और भी स्मूथ हो जाएगा। अगर आपको बीजीएमआई में और भी कुछ डाउट्स हो तो ज़रूर मुझे कमेंट पे बताना, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि मेरी अमेजिंग वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।